प्रश्न 15। किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 100 गुना है, उनकी परिधियों में क्या अनुपात है? तो लिखेंगे माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर x वर्ग मीटर। ठीक है, हम वर्ग मीटर में मान लेते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में भी आप मान सकते हैं, कुछ में भी आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल को x वर्ग मीटर हम मान लिए हैं। तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे? x वर्ग मीटर। अतः दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 100x वर्ग मीटर। देखिए, कह रहा है 100 गुना है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल से 100 गुना है। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल से 100 गुना है, तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल को x मान लेंगे, x वर्ग मीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 100 गुना है, यानी 100x हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना x, 100 गुना है तो 100 से x को गुना कर देंगे, ये हम मान लेंगे। अब लिखेंगे और माना पहले वृत्त की त्रिज्या r है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r है। देखिए, यहां पे हम बड़ा R मान लेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या को छोटा r से मानेंगे और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R से। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को r से यानी छोटा r से, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R से हम मान लेंगे। अतः प्रश्न से अब देखिए क्या कह रहा है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ग मीटर। देखिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल को हम x वर्ग मीटर माने हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? छोटा r है, यानी यहाँ पे r छोटा r लिखेंगे, और सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए, r बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले आर स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर होगा x बटा पाई, ठीक है, यहाँ पे हम मीटर नहीं लिखेंगे अभी। तो r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x बटा पाई मीटर। मीटर में हम माने हैं, इसीलिए यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया? अंडर रूट x बटा पाई मीटर। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गया है, अंडर रूट x बटा पाई मीटर। अब लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ा R से माने हैं। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को बड़ा R हम माने हैं। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़ा आर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो उसको लिख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100x वर्ग मीटर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100x वर्ग मीटर है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100x बटा पाई। देखिए पाई को इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, यानी भागा में। तो 100x बटा पाई हो गया आर स्क्वायर बराबर। तो आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर बराबर अंडर रूट 100x बटा पाई। देखिए वर्ग है यहाँ पे, तो इसको बायां से दायां तरफ करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी आर बराबर हो गया अंडर रूट 100x बटा पाई। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, अंडर रूट 100x बटा पाई। अब क्या कह रहा है हमसे, तो प्रश्न में कह रहा है कि उनकी परिधियों में क्या अनुपात है। तो परिधियों में अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो पहले वृत्त का त्रिज्या को छोटा आर से माने हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटा आर लिख लेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कितना है, पहले वृत्त की त्रिज्या है अंडर रूट एक्स बटा पाई। क्या है, अंडर रूट एक्स बटा पाई। तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट एक्स बटा पाई। तो पहले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई गुना अंडर रूट एक्स बटा पाई, इस तरह से। तो पहले वृत्त की परिधि ज्ञात हो गया है, 2 पाई गुना अंडर रूट एक्स बटा पाई। देखिए त्रिज्या हम कितना निकाले थे पहले वृत्त का, तो पहले वृत्त का त्रिज्या अंडर रूट एक्स बटा पाई मीटर। तो आर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट एक्स बटा पाई मीटर। तो पहले वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई गुना अंडर रूट एक्स बटा पाई, ये आ गया पहले वृत्त की परिधि। और दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र क्या होता है परिधि का, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ा आर से माने थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर, यानी 2 पाई। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम लाए थे अंडर रूट 100 एक्स बटा पाई। तो हम आर की जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 100x बटा पाई, इस तरह लिख लेंगे। तो दूसरे वृत्त की परिधि कितना हो गया, 2 पाई गुना अंडर रूट 100x बटा पाई। तो पहले वृत्त की परिधि ज्ञात हो गया है, दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात हो गया है। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है उनकी परिधियों में क्या अनुपात है। तो लिखेंगे अतः परिधियों में अनुपात उनकी परिधियों में अनुपात बराबर, देखिए बड़ा त्रिज्या किस में है, दूसरे वृत्त का त्रिज्या बड़ा है क्योंकि बड़ा आर से हम माने हैं, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी बड़ा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे क्योंकि दूसरे वृत्त का परिधि ज़्यादा है पहले वृत्त का परिधि से। देखिए यहाँ पे
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, 100 गुना था। तो पहले हम दूसरे वृत्त की परिधि को ऊपर लिखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे। तो हो गया 2 पाई गुना 100x बटा पाई, 2 पाई गुना अंडर रूट 100x बटा पाई बटा ये हो गया दूसरे वृत्त का परिधि, और पहले वृत्त का परिधि कितना है, 2 पाई गुना अंडर रूट x बटा पाई, 2 पाई गुना अंडर रूट x बटा पाई, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए जिसका परिधि ज़्यादा है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो दूसरे वृत्त का परिधि ज़्यादा है पहले वृत्त से, क्योंकि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो परिधि भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 100 गुना है। तो परिधियों में अनुपात हम कैसे निकालेंगे, जिसका परिधि ज़्यादा है उसको ऊपर लिख लेंगे और जिसका परिधि कम है उसको नीचे लिख लेंगे। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 100x बटा पाई तो हम लिख लेंगे अंडर रूट 100x बटा पाई बटा x बटा पाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए दोनों अंडर रूट में है तो पूरा पे हम अंडर रूट का चिन्ह दे देंगे, तो 100x बटा पाई बटा x बटा पाई लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हो जाएगा 100x गुना पाई बटा पाई गुना x का अंडर रूट, इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला गुना हो जाता है, तो 100x और पाई गुना हो जाएगा, फिर पाई ये बीच वाला दोनों गुना होगा, पाई गुना x। तो x से x कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा 100। 100 का वर्गमूल देखिए अंडर रूट में है तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और बटा में कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, यानी 10 बटा 1 आ गया। तो इसको हम अनुपात में लिख लेंगे तो हो जाएगा 10:1। क्या हो जाएगा 10:1 इसका उत्तर। तो पूछ रहा था कि परिधियों में क्या अनुपात है, तो परिधियों में अनुपात हो जाएगा 10:1 इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 15 हल करेंगे।